फ्लिपकार्ट की इस बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 16 50,000 का मिलने वाला है और एप्पल ने अपना आईफोन 17 भी लॉन्च कर दिया है। हर साल काफी इजी होता था बताना कि यस आप पुराना मॉडल उठा लो सेल में, लेकिन इस बार फाइनली एप्पल ने काफी कुछ अपडेट किए हैं आईफोन 17 में। आईफोन 17 अगर आप परचेज करते हो वो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा, लेकिन फिर भी काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या आपको 30,000 एक्स्ट्रा डाल के आईफोन 17 लेना चाहिए या फिर आईफोन 16 लेना चाहिए, क्योंकि आईफोन 16 भी काफी अच्छा डिवाइस है, लेकिन आईफोन 17 एकदम नेक्स्ट लेवल एप्पल ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहले हम डिजाइन की बात करें तो डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी वो सब कुछ आपको सेम ही देखने को मिलेगी। एल्यूमिनियम की फ्रेम, आईपी रेटिंग वो सब कुछ सेम देखने को मिलेगी, लेकिन डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले 16 में आती थी 6.1 इंच, 17 में 6.3 इंच की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। कंटेंट कंज्यूम करने का आपको मजा आएगा और जो फील है ना डिस्प्ले का वो ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। और गाइस इस सेल में कैसे आप स्मार्टली शॉपिंग कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपने सिर्फ एक काम करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, एक एक्सटेंशन ऐड करना है अपने क्रोम ब्राउजर में जिसका नाम है बाई हटके। इस एक्सटेंशन की मदद से जैसे मैंने फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स स्टोर ओपन किया है, आप Amazon, मिंत्रा कुछ भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ स्मार्टफोन, मैंने किया स्मार्टफोन सर्च और यहाँ पर इस एक्सटेंशन का जादू देखो, ये बता देगा आपको। यहाँ पर एरो बना है, प्राइस कम हुआ है, नीचे की तरफ बता रहा है तो मतलब इस चीज का प्राइस कम हुआ है, इस चीज का प्राइस ज्यादा हुआ है, ये यहाँ पर पता लग जाएगा आपको। आप स्मार्टली शॉपिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन भी मिल जाती हैं, जैसे इस एक्सटेंशन में आपको प्राइस हिस्ट्री की ऑप्शन मिल जाती है। जैसे अभी जो प्राइस बता रहा है वो बता रहा है 9,999, लेकिन इस फोन का प्राइस पहले 6,999 भी जा चुका है। तो फिर आपको पता लग जाएगा यहाँ से कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। और यहाँ पर प्राइस अलर्ट फीचर भी है, आप यहाँ पर सेट प्राइस अलर्ट डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर 999 हम डाल रहे हैं 5,999, अपडेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो जैसे इतना प्राइस आएगा आपको ईमेल और नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप बेस्ट डील पर शॉपिंग कर सकते हो। और यहाँ पर कूपन्स के ऑप्शन भी है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको यहाँ पर कूपन्स मिल जाएंगे। और स्पेंड लेंस भी है, ये अभी तक की आपकी पूरी हिस्ट्री बता देगा कि कितना आप स्पेंड कर चुके हो फ्लिपकार्ट के ऊपर, मिंत्रा या Amazon, जिसके ऊपर भी आप चेक करना चाहते हो। इसके अलावा आपको प्राइस कंपैरिजन भी दिख जाता है, जैसे अगर आप स्विगी से इसे ऑर्डर करते हो तो 6,989 का मिल जाएगा। तो इतने सारे फीचर्स हैं, स्मार्टली शॉपिंग करना है इस सेल में, इस एक्सटेंशन को यूज कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। इसके अलावा जो हमें बहुत सालों से चाहिए था 120 हर्ट्ज की प्रो मोशन वाली डिस्प्ले वो दे दी है, और एप्पल ने यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, यहाँ पर प्रो मोशन डिस्प्ले दी है। मतलब वैसी नहीं दी है कि स्टिल 120 FPS या फिर आप स्टिल 60 FPS पे सेट कर सकते हो। ये अडेप्टिव रिफ्रेश रेट वाली है, जिससे आपके फोन का बैटरी बैकअप भी काफी इंक्रीज हो जाएगा। और साथ में AOD फीचर भी दे दिया है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। जब आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज करोगे तो डिस्प्ले 1 नीट्स पर चली जाएगी, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें आपको आईफोन 16 में नहीं मिलती, आईफोन 17 में मिलेगी। इन सब के अलावा सेरेमिक शील्ड 2 में एप्पल ने ये कहा है कि 3 टाइम मोर स्क्रैच रेसिस्टेंट है प्रीवियस आईफोन 16 से। देखो आईफोन 16 की जो सेरेमिक शील्ड है, अगर आप बिना टेम्पर ग्लास के इस फोन को यूज करते थे डेफिनेटली 5 मिनट के अंदर ही स्क्रैचेस आने ही आने हैं, लेकिन आईफोन 17 को एप्पल का कहना है कि स्क्रैचेस नहीं आएंगे इजिली। मैंने सैमसंग का S25 अल्ट्रा भी यूज किया है तो उसमें स्क्रैचेस नहीं आते हैं इजिली। अगर उस लेवल का स्क्रैच रेसिस्टेंस मिलता है ना, या फिर उससे बेटर मिलता है, तब तो बहुत अच्छी बात है। और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी दे दी है बेस मॉडल में, मतलब आईफोन 17 में आपको रिफ्लेक्शन भी काफी कम देखने को मिलेगा। देखो इसके लिए जो टेम्पर्ड ग्लास है वो भी स्पेशल आते हैं और वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं एंटी रिफ्लेक्शन वाले, और जो नॉर्मल होते हैं अगर आप उन्हें यूज करोगे तो फिर रिफ्लेक्शन आएगा, जैसे आप ये देख सकते हो। तो आपको टेम्पर ग्लास भी अच्छी क्वालिटी का परचेज करना पड़ेगा, मतलब फोन को प्रोटेक्शन भी दे, शॉक एब्जॉर्ब भी करे, साथ में एंटी रिफ्लेक्टिव भी हो, तभी आप उस चीज को फील कर पाओगे। अदरवाइज वैसे स्क्रैच रेजिस्टेंस तो दे ही दिया है, आप बिना टेम्पर ग्लास के भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसका एक्चुअल में लॉन्ग टाइम में पता चलेगा, क्योंकि स्क्रैचेस आ जाए फोन के ऊपर फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, बाद में सेल करना हो तो काफी कुछ हमें नया मिल रहा है आईफोन 17 में। और आईफोन 16 की डिस्प्ले में 2000 नीट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है और 17 में 3000 नीट्स पीक ब्राइटनेस मिलेगी। आउटडोर में ज्यादा विजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, गेमिंग या फिर ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका बढ़िया हो जाएगा 3000 नीट्स पीक ब्राइटनेस की मदद से। डिस्प्ले में काफी सारी चीजें मैंने आपको बता दी जो कि आपको आईफोन 16 में नहीं मिलेगी, 17 में मिल रही है। इसके अलावा काफी चीजें सेम भी है, जैसे एक्शन बटन, कैमरा कैप्चर बटन, टाइप सी पोर्ट वो सेम ही है, फास्ट वाला नहीं है। स्पीकर आउटपुट भी यहाँ पर सेम ही रहेगी, कुछ ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस ट्यूनिंग हो सकता है थोड़ी सी चेंज कर दे एप्पल। और अब नेक्स्ट जो डिफरेंस देखने को मिलेगा 16-17 में कैमरा का। आईफोन 16 में हमें एक 48 मेगापिक्सल,
एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलता है बैक साइड में, और आईफोन 17 में दोनों 48 मेगापिक्सल के हैं। अल्ट्रा वाइड लेंस से आप माइक्रो फोटोग्राफी अच्छी कर सकते हो, अच्छी क्लियरिटी के साथ में कर सकते हो। ब्लॉगिंग करनी है, लो लाइट वीडियोग्राफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, जो कि 16 की थोड़ी मैं कहूंगा वीक थी। 17 में आपको वहां पर इंप्रूवमेंट मिलेगी। मतलब अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके लिए 17 एक ज्यादा अच्छी ऑप्शन रहेगी। इसके अलावा आईफोन 16 का फ्रंट कैमरा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आईफोन 17 के फ्रंट कैमरा 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा यूज किया है। सेंसर की शेप चेंज कर दी है इन्होंने, जिस वजह से अगर आप वर्टिकल फॉर्म में भी फोन को पकड़ते हो तो आप हॉरिजेंटल वाले फोटोज क्लिक कर सकते हो। बेसिकली आप 4 फॉर्मेट में फोटोज क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पर AI भी इंटीग्रेशन है, तो ये खुद ही सेंस कर लेगा अगर आपके साथ में और पर्सन भी आपने वाइड फोटो क्लिक करना है तो ये कर लेगा, और ये आपकी सेल्फीज काफी अच्छी बना देगा। और वीडियोग्राफी में भी फ्रंट कैमरा आप अच्छा खासा यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट कैमरा में जो स्टेबलाइजेशन मिलती है वो मिलती है एक्शन मोड की तरह, जो कि 16 में आपको नहीं मिलेगी, जिसे एप्पल कह रहा है अल्ट्रा स्टेबलाइज वीडियो। और आईफोन 17 में आप ड्यूल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, फ्रंट और बैक दोनों कैमरा एक साथ यूज कर सकते हो आप। वैसे ये चीज एप्पल अपने पुराने डिवाइसेस में भी कर सकता था, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का ही कमाल है। तो ये आपको आईफोन 17 में मिलेगा, और आईफोन 17 में ये बेटर वर्क करेगा। पहले हो सकता है एप्पल इसलिए ना करता हूं क्योंकि फ्रंट कैमरे की स्टेबलाइजेशन बैक कैमरे की स्टेबलाइजेशन के साथ में मैच नहीं कर पाती, लेकिन इस बार कर पाएगी, तो फिर आपको काफी अच्छी वीडियो आउटपुट देखने को मिलेगी, जिस वजह से एप्पल की इमेज बनी रहेगी। और ये काफी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काम में आएगा। या फिर आप किसी इवेंट में गए हो, क्रिकेट टूर्नामेंट देख रहे हो, तो आप वीडियो कॉल पर या फिर लाइव दिखा रहे हो, तो फिर आप साथ में अपना फेस कैम भी कर सकते हो, साथ में आप जो ग्राउंड में हो रहा है वो भी दिखा सकते हो। इन सब के अलावा एक और बेनिफिट है, आपका बेस मॉडल 256GB से शुरू हो रहा है, तो ये अच्छी बात है भाई। 256GB चाहिए भी, क्योंकि 128GB कब भर जाता है पता नहीं लगता है जब आप 4K क्वालिटी में वीडियोस बनाते हो। और हाँ, आईफोन 17 177 ग्राम्स का है, और आईफोन 16 170 ग्राम का है। थोड़ा सा वजन इंक्रीज हुआ है, जस्ट थोड़ा सा आईफोन 17 का। इसके अलावा नेक्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो 16 में A18 चिप मिलती है, 17 में A19 चिप मिलेगी, जो कि मोर एफिशिएंसी के साथ में आती है, और ये 3 नैनोमीटर बेस है। CPU कोर और GPU कोर में आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 17 का जो न्यूरल इंजन है वो थोड़ा सा बेटर है, AI ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी। और एक और चीज आपको बता देता हूँ, एप्पल खुद के AI के ऊपर काम कर रहा है। आप सभी को पता है एप्पल AI के मामले में कंपटीशन में काफी पीछे है, सैमसंग से तो स्पेशली बहुत पीछे है। तो जिस तरह से आपने सैमसंग के डिवाइसेस में देखा होगा कि एक बार रूम स्कैन कर लेता है, फिर उसके बाद अगर आप कुछ भी पूछते हो कि की कहां पर रखी है, कोई भी चीज, तो वो बता देता है। पुशअप आप सही से लगा रहे हो, जो कुछ भी आपने पूछना वो सब कुछ आपको बता देता है। तो इसी चीज के ऊपर एप्पल भी काम कर रहा है, लेकिन प्राइवेसी के साथ में, मतलब उनके खुद के सर्वर्स पे सारा डेटा आपका रहे सेफ और सिक्योर, क्योंकि एप्पल अपने यूजर्स की प्राइवेसी का खासकर ध्यान रखता है। उसी वजह से एप्पल जो है ना इन चीजों में थोड़ा पीछे रह रहा है। इस चीज को लेकर काफी ट्रोल किया जाता है एप्पल को, लेकिन एप्पल अपनी जो पॉलिसीज है अपने यूजर्स की सिक्योरिटी के लिए उनके ऊपर फोकस रखता है, उस वजह से। तो देखो यहाँ पर एप्पल ने एक अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बस आपके पास आईफोन का प्रो मॉडल होना चाहिए, और आप मंथ के 40,000 तक आराम से अर्न कर सकते हो। ये प्रोग्राम 3 मंथ रहने वाला है, तो अभी जाके रजिस्टर कर दो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गूगल फॉर्म आपने फिल करना है, इसमें आपने अपना नेम, अपने ईमेल आईडी, आपकी हायर ग्रेजुएशन, कौन सा आईफोन का मॉडल आपके पास है, ये सब कुछ डाल के आपने उसे सबमिट कर देना। विद इन 24 आवर आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा, आपको काम बताया जाएगा, और आप अगर पूरी डेडिकेशन के साथ में काम करते हो तो मंथ के आप 4 लाख तक अर्न कर सकते हो इस प्रोग्राम की मदद से, जो कि एप्पल की तरफ से आपको पैसा मिलेगा। तो इस चीज को मिस मत करना। अगर आपको पैसों की जरूरत है, पार्ट टाइम आप इसे कर सकते हो। बस अपने आईफोन से, जो लाइडा सेंसर वाले आईफोन है, उनसे आपको कुछ चीजें स्कैन करनी होगी, 3D स्कैन। बस आपने इसे स्कैन करना है और उसे आपने सबमिट करना है, और वो आपको सब कुछ वो कंपनी बता देगी जिसके साथ में एप्पल ने टाई अप किया है। तो ये चीज आपके फायदे की है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक आपको किसी और यूट्यूब क्रिएटर ने तो नहीं बताई होगी, मैं इतना डेफिनेटली कह सकता हूँ। तो अब हम बात कर रहे थे परफॉर्मेंस की, तो देखो परफॉर्मेंस तो आपको बेटर मिलेगी, AI भी बेटर वर्क करेगा, इवन 120 FPS में आप गेमिंग कर पाओगे। तो आईफोन 17 भाई बहुत जगह पर बहुत कुछ दे रहा है। बाकी काफी चीजें सेम भी रहेगी, जैसे 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करना, सिनेमैटिक मोड 4K 30 FPS, एक्शन मोड 2.8K क्वालिटी में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, डॉल्बी विजन 60 FPS के साथ, ऑडियो मिक्स फीचर, ये सारी चीजें आपको सेम ही मिलेगी। लेकिन हाँ, बैटरी बैकअप में बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि आईफोन 17 में 3692 मिलियन आवर की बैटरी देके रखी है, जो कि फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। 20 मिनट में आपका फोन 50% चार्ज हो जाएगा, और 10 मिनट अगर आप चार्ज करते हो तो 8 to 9 आवर का आपको वीडियो प्लेबैक टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर पहले 30 मिनट में 50% चार्ज होता था, अभी 20 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एडवांटेज आपको मिल रही है। तो इतने सारे आपको अपग्रेड आईफोन 17 में देखने को मिल रहे हैं, और आईफोन 16 में आप काफी कुछ लेटेस्ट मिस कर दोगे। तो यहाँ पर अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं।
हैं। देखो यहाँ पर प्राइस का अराउंड 30,000 का डिफरेंस है। थोड़ी बहुत ऑफर भी है आईफोन 17 में। तो यहाँ पर सीधी सी बात बताऊं, आपको बजट को लेकर दिक्कत नहीं, आप बजट अपना इंक्रीज कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप आईफोन 17 की तरफ जाओ। अनदरवाइज ये जो आईफोन 16 हमें बिग बिलियन डे सेल में 50,000 का मिलेगा, ये बेस्ट डील है। बस इसमें ये है कि आपको प्लस मेंबरशिप या फिर ब्लैक मेंबरशिप लेना पड़ेगी, तभी आपको ये डील मिल पाएगी। और बहुत ज्यादा स्टॉक खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद जो प्राइस है वो 55,000 के आसपास आएगा। और 55,000 से ऊपर अगर आप स्पेंड कर रहे हो ना, जैसे 58 के आसपास, तब तो मैं यही कहूंगा कि आप डायरेक्ट आईफोन 17 की तरफ जाना, क्योंकि बहुत फर्क है इस बार। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप आईफोन 16 परचेज कर रहे हो या फिर आईफोन 17। और फर्स्ट टाइम ऐसे चैनल के ऊपर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।